आज हम जानेंगे अपने देश की ब्रिटिश नीतियां के बारे में, यानी हमारे देश में किस तरह से ब्रिटिश नीतियां लागू थी। सांप्रदायिक राजनीति के बारे में जानेंगे, मुस्लिम लीग के बारे में जानेंगे और कांग्रेस की भूमिका के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है अगर भारत का विभाजन न हुआ होता तो आज की दुनिया कैसी होती, आज का हमारा भारत कैसा होता? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारी ही सरहदों के भीतर होते? क्या लाखों लोगों की जानें बच जाती? और क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ एक ही राष्ट्र में रहते या फिर रोज लड़ाइयाँ होती? लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का विभाजन सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं हुआ था। इसके पीछे थी ब्रिटिश नीतियाँ, इसके पीछे था अंग्रेज, सांप्रदायिक राजनीति और सत्ता की भूख। अंग्रेज हमेशा लड़ाने की कोशिश करते हैं। आज हम उसी इतिहास की परतें खोलेंगे जो अक्सर किताबों में छुपा दी जाती है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ब्रिटिश नीतियाँ की भूमिका जानेंगे, ब्रिटिश किस तरह से नीति बनाते थे और किस तरह से काम करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने लगाई थी। उनकी सबसे बड़ी नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए कि अगर हिंदू मुस्लिम एकजुट हुए तो भारत पर राज करना असंभव है। इसलिए उन्होंने अलग पहचान, अलग शिक्षा और अलग राजनीति अधिकार की अवधारणा को बढ़ावा दिया, यानी अलग तरह से सारे कुछ करना है। 1909 का मार्लो मिंटो सुधार मुस्लिम के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, यानी राजनीतिक आधार पर पहली बार हिंदू मुस्लिम में विभाजन किया गया। मार्लो मिंटो के तौर पर ब्रिटिश ने हमेशा ये कोशिश की कि भारत एक राष्ट्र ना बन पाए, बल्कि ये जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बट जाए, बिखर जाए। बात करें सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना से हो गई, जिसका मकसद था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। मुसलमानों के लिए वही कांग्रेस का दावा था कि वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों पार्टियां धीरे धीरे धार्मिक आधार पर बंटने लगी। 1930 के दशक में जब ब्रिटिश ने संवैधानिक सुधार शुरू किए, तब लीग और कांग्रेस के बीच खाई और गहरी हो गई और झगड़ा बढ़ने लगा। दिलचस्प बात यह है कि जिन्ना जो शुरू में हिंदू था, जो हिंदू मुस्लिम जो जिन्ना करता था, शुरू में एकता के समर्थक थे, बाद में पाकिस्तान के कायदे आजम बन गया। यानी जो पहले हिंदू मुस्लिम के समर्थक था जिन्ना, वो बाद में पाकिस्तान के आजम बन गया। उनको किसने बदला? या ब्रिटिश ने बदला, या कांग्रेस ने, या समय की राजनीति ने बदला? ये सोचने वाली बात है। मुस्लिम लीग की भूमिका की बात करें तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को समझाया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और कामयाब भी हुए। 1940 का लाहौर प्रस्ताव, यानी पाकिस्तान रिवॉल्यूशन, जिसमें पहली बार साफ कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। जिन्ना का नारा था, हम हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमों में है, यानी उनका अलग कौम है और हिंदुओं का अलग कौम है। यह विचारधारा ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत सुविधाजनक थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत को एक रखकर निकालना मुश्किल है, लेकिन बंटवारा करके वे आसानी से सत्ता छोड़ सकते थे और भारत से निकल सकते थे। और अगर एक साथ हो जाते हिंदू मुस्लिम तो उनको भारत छोड़ने में उनको बहुत कठिनाइयाँ होती। कांग्रेस की भूमिका और उसकी गलतियां की बात करें तो कांग्रेस हमेशा अखिल भारतीय पार्टी होने का दावा करती रही, लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी, तब कांग्रेस ने कई मौके पर समझौते करने में देरी कर दी। मुस्लिम लीग से समझौते करने में देरी की कांग्रेस की एक गलती थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत पाने के बाद मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने से इनकार कर दिया। यही वो पल था जिसने
लिंग को और अलग थलग कर दिया। नेहरू और जिन्ना के बीच व्यक्तिगत अहंकार की लड़ाइयां ने विभाजन को और तेज कर दिया। सरदार पटेल व्यवहारिक थे, वो मानते थे कि अगर पाकिस्तान बनाकर विवाद खत्म हो सकता है तो ये कम बुरा विकल्प है। नतीजा और सबक की बात करें तो परिणाम हुआ कि 1947 का विभाजन लाखों लोगों की हत्या से हुई, करोड़ों लोगों का पलायन से हुआ, महिलाओं पर अत्याचार से हुआ। ब्रिटिश ने सत्ता छोड़ दी लेकिन हमें खूनी विरासत देकर गए। आज भी भारत पाक रिश्तों में वही जहर मौजूद है जो 80 साल पहले बोया गया था। बात करें दोस्तों, भारत का विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं था, यह हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी थी। आज जब हम इतिहास की एक सच्चाई को देखते हैं तो हमें यह समझाना होगा कि धर्म और राजनीति के नाम पर बंटवारा सिर्फ विनाश लाता है, क्योंकि जब हम बंटते हैं तो कोई और राज करता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं।